अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू गाइस आर ऑल वेल। सो गाइज, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इज़ोइक की न्यू रिक्वायरमेंट्स के बारे में शेयर करने लगा हूँ कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं इज़ोइक की। वो कंप्लीट आपको मैं मेथड शेयर करूँगा कि कैसे आप इज़ोइक पे अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। एंड इज़ोइक की न्यू अपडेट भी आई थी रिसेंटली, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी। अगर आपने कंप्लीट वीडियो वो वॉच नहीं किया है तो उसको भी जाके आप वॉच कर सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इज़ोइक अकाउंट ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो इज़ोइक की जो न्यू रिक्वायरमेंट्स हैं वो 1 वीक अगो यहाँ पे लास्ट अपडेट आ चुकी है, जिसके अंदर इज़ोइक की प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ हिडन स्टेप्स हैं, वो भी मैं आपको शेयर करूंगा प्रॉपर कि आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ऊपर ऊपर का डाटा शेयर कर देता हूँ। मैंने ये रिसेंटली भी बताया हुआ है, जो न्यू अपडेट आई हुई है उसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस हुई हैं वो मैं आपको दोबारा से इसी वीडियो में भी शेयर करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे कोर रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। तो कोर रिक्वायरमेंट्स अगर आप चेक करें तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया कि आपको 2,50,000 मंथली प्लस यूजर्स आपको वेबसाइट के ऊपर देने हैं, तभी आप इज़ोइक पे फास्टली अप्रूवल ले सकोगे और आपको इजीली अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपको फेक ट्रैफिक नहीं देनी है, ना ही आपको कोई बोट ट्रैफिक लेके आनी है, ना पेड ट्रैफिक लेके आनी है। अगर आप सोशल ट्रैफिक दे सकते हैं तो वो भी अलाउड है, वो भी दे सकते हो। अगर आपकी ट्रैफिक गूगल की है तो वो भी अलाउड है। तो इस तरीके से आप ट्रैफिक लेके आ सकते हो। लेकिन जो अगर आप फेक लेते हो या कोई पेड ट्रैफिक लेते हो एडवर्टाइजमेंट वगैरह के थ्रू, तो वो जो है इस पे वर्क नहीं करेगी। तो आपको 2,50,000 प्लस यूज़र्स चाहिए जो कि एक्टिव यूज़र्स होने चाहिए, तभी आपको इजीली अप्रूवल मिलेगा। अदरवाइज आपको अप्रूवल मिल जाएगा लेकिन उसके अंदर टाइम लगेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनका जो न्यू प्रोग्राम है इनक्यूबेटर प्रोग्राम, इसके ऊपर आपको जाके अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपके इतने ज़्यादा मंथली यूज़र्स नहीं हैं तो आपको इस पे अप्लाई करना पड़ेगा। जब आप अप्लाई कर देते हो तो अप्लाई करने के बाद वेरिफिकेशन होगी आपकी प्रॉपर कि कितनी ट्रैफिक आ रही है वेबसाइट के ऊपर। और आपका जो गूगल एनालिटिक्स है वो अगर आपने क्रिएट नहीं किया होगा तो आपको ये क्रिएट करना होगा अगर आपको इज़ोइक के लिए अप्लाई करना है। इज़ोइक पे अप्लाई करने से पहले आपको गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट क्रिएट करना होगा और वेबसाइट के साथ सेटअप करना होगा। एंड देन उसके ऊपर जो प्रीवियस आपने जितनी भी ट्रैफिक ली होगी या जितनी भी आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक होगी, इज़ोइक जो है वो यहाँ पे एनालाइज करेगा, तभी आपको उसी बेस पे अप्रूवल मिलेगा। बट अगर आपके 2,50,000 प्लस मंथली यूजर्स हैं तो आपको जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन अगर इतने नहीं है तो आपको अप्रूवल ज़्यादा लेट मिलेगा, क्योंकि इज़ोइक जो है वो हर मंथ में 20 प्लस यूजर्स जो अप्रूवल देगा, जिसमें पूरी वर्ल्ड में ही जितने भी आएंगे उसमें से ही आपके 20, अगर आप 20s में सिलेक्ट हो जाते हो तभी आपको अप्रूवल जल्दी मिल सकता है। लेकिन अदरवाइज इसके अंदर थोड़ा लेट भी हो सकता है, कुछ मंथ्स लग सकते हैं। तो आपको ये फिर बार बार अप्लाई करना होगा ट्राई करने के लिए। बट इसके अंदर क्या नेक्स्ट, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, जो लोग ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं जिनके पास मोनेटाइजेशन है जोई की पहले से ही, अगर तो वो 19 फरवरी 2026 से पहले अप्रूव्ड हो चुके थे और वो मोनेटाइजेशन ले चुके थे, तो उनको ये फ़ायदा होगा कि उनके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। उनको 2,50,000 प्लस विजिटर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी कम भी ट्रैफिक है तब भी वो मोनेटाइजेशन मिली हुई है तो वो वर्क कर सकते हैं इजीली। उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है और ना ही उनके लिए ये उन्होंने मेथड दिया हुआ है। बट जो न्यू यूज़र्स हैं उनके लिए ये अप्लाई करने के लिए प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। एंड लेकिन जो ओल्ड यूज़र्स हैं उनके लिए एक प्रॉब्लम है जो उनको फेस करनी पड़ सकती है। अगर आप 7 डेज से ज़्यादा अकाउंट को बंद रखते हैं या डीएक्टिवेट रखते हैं और वेबसाइट पे काम नहीं करते हैं, जो को बंद रख देते हैं, उसकी एड्स नहीं दिखा रहे होते हैं वेबसाइट पे, तो इज़ोइक क्या करेगा कि आपकी वेबसाइट को डीमोनेटाइज कर देगा और आपको दोबारा से ही री अप्रूवल करवाना पड़ेगा। और री अप्रूवल करवाने के लिए आप भी न्यू पर्सनस की कैटेगरी में आ जाएंगे, जिसके अंदर आपको 2,50,000 मंथली यूजर्स चाहिए होंगे। तो ये ओल्ड यूजर्स के लिए न्यू अपडेट है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके इज़ोइक अप्रूव्ड है ऑलरेडी तो उसको आपको ऑफ नहीं करना है। अगर आप उसको ऑफ करके रखेंगे तो आपके विद इन 7 डेज के बाद जो है आपका अकाउंट जो है वो दोबारा से डिमोनेटाइज हो जाएगा और आपको भी अगेन अप्रूवल लेने के लिए 2,50,000 मंथली यूजर्स चाहिए होंगे। और अगर आप वो नहीं है तो आपको इनक्यूबेटर प्रोग्राम में ही जाना पड़ेगा और अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आप सभी के लिए रिक्वायरमेंट्स हैं। एंड इसके अलावा आ जाता है गूगल पॉलिसीज कंप्लायंस। ये आप जाके यहाँ पे रीड वगैरह कर सकते हो। इसके अंदर दिया हुआ है कि आपको
कोई भी इनवैलिड क्लिक्स और इम्प्रेशंस वगैरह नहीं देने हैं, या कॉपीराइट मटेरियल अपलोड नहीं करना है, डाउनलोड्स वगैरह का मटेरियल अपलोड नहीं करना है, और ना ही फेक ट्रैफिक वगैरह वेबसाइट पे होना चाहिए, ना तो कीवर्ड सफरिंग वगैरह करनी है। तो ये सभी यहाँ पे दिए हुए हैं मेथड्स, बट मैंने यहाँ पे पहले से ही कुछ बना के रखा हुआ है जो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा। मैंने इज़ोइक मोनेटाइजेशन की जो मेन रिक्वायरमेंट्स है वो बताई हैं, इसके अंदर मैंने इंग्लिश में भी शेयर कर दिया है और रोमन उर्दू में भी शेयर किया है। जिनको इंग्लिश प्रॉपर नहीं समझ आती है वो रोमन उर्दू में पढ़ सकते हैं, आपको ज़्यादा इजी से समझ आ जाएगी। रोमन इंग्लिश है बाकायदा यहाँ पे मैंने दी हुई है। तो मैंने ये 2 स्टेप्स में दिया, आपको फर्स्ट स्टेप एक स्टेप ही फॉलो करना है। अगर तो आप उर्दू में, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ आती है तो आप उर्दू में पढ़ लें, और अगर आपको उर्दू में नहीं समझ आ रही तो इंग्लिश में पढ़ सकते हो। ये मैंने दोनों स्टेप्स दे दिए हैं, दोनों में सेम ही लिखा हुआ है, आपको इसको फॉलो करना है। मैं आपको इजी तरीके से गाइड कर देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन 1 प्रॉपर इंग्लिश गाइड, और यहाँ पे दिया हुआ है रोमन उर्दू गाइड, जिसके अंदर लिखा हुआ है न्यू वेबसाइट के लिए तकरीबन आपको 2,50,000 मंथली यूजर्स चाहिए। अगर वो हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं भी है फिर भी आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक कंटेंट सबसे पहले तो बनाना है। ऑर्गेनिक कंटेंट बनाने के लिए वेबसाइट पर 100% आपके यूनिक आर्टिकल्स होने चाहिए, और उसके अलावा अपने कॉपी पेस्ट अलाउड नहीं है इसके ऊपर, तो कॉपी पेस्ट आर्टिकल्स आपको नहीं लिखने हैं। और एआई अगर आप यूज़ कर रहे हो, एआई से लिखवा रहे हो, तो वो भी आपको ट्राई करना है कि 30-40% आपका एआई होना चाहिए, 50-60% ह्यूमन रिटन आर्टिकल होना चाहिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप टोटल ही एआई से लिखवाएंगे तो उस केस में क्या होगा कि चांसेस होंगे बहुत ज़्यादा कम होंगे कि आपको अप्रूवल मिल सके, क्योंकि टोटल एआई जनरेटेड आर्टिकल्स पे भी अप्रूवल नहीं मिलता है। एडसेंस तो बिल्कुल भी नहीं देता है, ज़ोइक भी अब बहुत ज़्यादा कम अप्रूवल्स देता है एआई आर्टिकल्स के ऊपर। तो आपको ट्राई करनी है कि इसके अंदर 50-60% ह्यूमन रिटन आर्टिकल भी होना चाहिए, तो वो आपको खुद राइट करना है। और उसके अलावा यहाँ पे पॉलिसी पेजेस आपको बना लेने हैं, जिसके अंदर आपको प्राइवेसी पॉलिसी, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और टर्म्स एंड कंडीशंस, ये पेजेस आपको लाजमी क्रिएट करने हैं। तो अगर आपने नहीं क्रिएट किए तो ये भी लाजमी क्रिएट करें। उसके बाद आपको क्लीन ट्रैफिक लेके आनी है। अगर तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक आपकी सोशल मीडिया से ट्रैफिक है तो वो आप लेके आ सकते हो, लेकिन आपको फेक ट्रैफिक या बोट्स ट्रैफिक अलाउड नहीं है, तो वो आपको नहीं देने, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सोशल ट्रैफिक आप दे सकते हो, या ऑर्गेनिक गूगल की ट्रैफिक आ रही है तो वो आप दे सकते हो, लेकिन आपको फेक ट्रैफिक नहीं देनी है कोई भी, या आपको कोई पेड ट्रैफिक लेके नहीं आनी है, ना ही बोट्स की आपको ट्रैफिक देनी है। और इसके अलावा आ जाता है गूगल पॉलिसी, जो आपका कंटेंट है वो गूगल एड्स पॉलिसीज के मुताबिक फॉलो होना चाहिए, जिसके अंदर आपको अडल्ट कंटेंट ऐड नहीं करना है, कोई अडल्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, इलीगल वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, या फिर पायरेटेड कंटेंट, कॉपीराइटेड कंटेंट वगैरह होता है, या किसी का कॉपीराइटेड आप कहीं से कंटेंट उठा लेते हो, किसी दूसरी वेबसाइट से ले लेते हो, तो ये काम भी नहीं करना है। और इसके अलावा आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि वेबसाइट क्वालिटी आपको अच्छी रखनी है, जिसके अंदर वेबसाइट के जो थीम है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, उसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, कोई भी पेजेस जो हैं वो ब्लैंक नहीं होने चाहिए, या फिर वो ख़राब या बंद नहीं होने चाहिए, उसके अंदर कोई एरर्स वगैरह नहीं होना चाहिए जिसके अंदर ब्रोकन पेजेस लिखा हुआ है। तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, सिंपल से स्टेप्स हैं, अगर आप इन सभी को फॉलो कर लेते हैं तो 100% आपको जोई का अप्रूवल मिल सकता है। जिसके अंदर यहाँ पे मैंने सिंपल फार्मूला दिया हुआ है कि 2,50,000 विजिटर्स प्लस ऑर्गेनिक कंटेंट प्लस पॉलिसी पेजेस और क्लीन ट्रैफिक हो, तो आपको इजीली अप्रूवल 100% मिलेगा। अगर तो आपकी ट्रैफिक इतनी हो जाती है तो बेस्ट है, आपको इजीली अप्रूवल मिलेगा, लेकिन अगर नहीं होती है तो आपको वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि इज़ोइक जो है फास्टली अप्रूवल नहीं देगा। विद इन 5 मंथ्स भी लग सकते हैं, 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, 3 मंथ्स भी, डिपेंड करता है जोइक पे कि कब आपको अप्रूवल मिल जाए। तो आपको ट्राई करना है कि आपकी अच्छी ट्रैफिक होनी चाहिए, ऑर्गेनिक हो जाए, सोशल हो जाए, तो दोनों में से एक रख सकते हैं। बाकी ये मैंने आपको जो सेक्शन दिया है ये इन सभी को आपको फॉलो कर लेना है। एक चीज़ मैंने और भी आपको मेंशन करनी है कि यहाँ पे मैंने लेआउट्स यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, इसको भी आप देख सकते हो। इसके अंदर मैंने प्रॉपर बताया हुआ कि वेबसाइट का होम पेज किस टाइप से होना चाहिए, उसके जो कंटेंट है वो किस टाइप से होना चाहिए। फॉर एग्जांपल होम पेज लेआउट के अंदर आपको क्या करना है कि आपका फर्स्ट पे लोगो फ्रंट पे हो जाए, उसके बाद मेन मेन्यू हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे बैनर लगा सकते हो जिसके अंदर पोस्ट, जितनी भी पोस्ट होंगी वो वहाँ पे लाइन वाइज ऐड हो जाएंगी। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट एरिया यहाँ पे आ जाएगा, साइड बार भी आपने ऐड करनी है जिसके अंदर आपकी रीसेंट पोस्ट और एड्स का सेक्शन होना चाहिए, और इसी तरह फीचर्ड पोस्ट बैनर यहाँ पे लिखा हुआ है, और मोर आर्टिकल्स ग्रिड इसके अंदर ऐड कर सकते हो, और एंड पे आपको फुटर
फुटर दे देना है जिसके अंदर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी आप ऐड कर सकते हो। ये आपको मेन मेन्यू में भी लाजमी ऐड करने हैं। और मेन्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है जिसके अंदर होम के बाद कैटेगरीज आपको ऐड करनी है, 3 कैटेगरीज आपको ऐड कर लेनी है, 3 या 2 कैटेगरीज ऐड कर सकते हो जिसके अंदर अभी फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे रेसिपीज, हेल्थ और फाइनेंस दिया हुआ है। आप आपकी कोई भी निश है उसके रिलेटेड आप देख सकते हो और चैट जीपीटी से आप उसको करवा सकते हो। उसके बाद अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी आ जाएगा। वो यहाँ पे आपको लाजमी देना है, यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी लाजमी साथ देना है। ये इसके अंदर ऐड नहीं है बट आपको ये ऐड कर लेना है। तो ये आपका मेन मेन्यू भी ऐड हो जाएगा। और उसके बाद ब्लॉग पोस्ट के अंदर जो लेआउट एग्जांपल है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोस्ट टाइटल आ जाता है, उसके बाद फीचर्ड इमेज आपको ऐड करनी होती है वो यहाँ पे आ जाती है, ये भी आपको लाजमी ऐड करनी है। उसके बाद आर्टिकल कंटेंट आ जाता है और साइड बार के अंदर आपको एड्स और पॉपुलर पोस्ट ही ऐड करनी है और उसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करना। और नेक्स्ट यहाँ पे रिलेटेड पोस्ट और कमेंट्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये जो है थीम के अंदर ही ऑप्शन होता है। और उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट पेजेस बताए हुए हैं कौन से हैं इजोइक के लिए, जिसमें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी है और टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो ये आपको पेजेस लाजमी बना लेने हैं जो कि आपको क्रिएट करके रखने हैं। तो ये मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं छोटी सी, इन सभी को आपको फॉलो करना है। एंड यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर ये रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं। ये छोटी सी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप इन सभी को फॉलो कर लेते हो तो इजोइक का इजीली अप्रूवल मिल सकेगा और आप अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकोगे। तो ये आपको रिक्वायरमेंट्स जो है वो मैं आपको दे दूंगा, इसका इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप इनको विजिट कर सकते हो और इसके मुताबिक आप इजीली जो है वो इजोइक के लिए अप्लाई कर सकते हो और इन रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको इजोइक पे अप्लाई करने का भी मेथड शेयर कर दूंगा बहुत जल्द, क्योंकि इजोइक के ऊपर इशू ये आ रहा है कि अगर आप अप्लाई करते हो तो इसके लिए न्यू डिवाइस, न्यू आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स चल रहे होंगे जोइक के तो आपको इशू बन सकता है और अप्रूवल तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये भी जोइक की रिक्वायरमेंट में आ जाता है। तो इसलिए मैं जोइक के ऊपर ज़्यादा वीडियोस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ अप्रूवल करवाने के लिए, क्योंकि इशू बनता होता है। बट मैं ट्राई करूँगा कि बहुत जल्द इसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा कि आपको अप्रूवल के लिए अप्लाई कैसे करना है, कंप्लीट इसका मैं प्रॉपर मेथड शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन प्रेस कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।